देखिए, पदार्थ और परमात्मा दो नहीं है। चीज और खुदा दो नहीं है। संसार और संसार को बनाने वाला दो नहीं है। शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, परमात्मा और ये पूरा ब्रह्मांड, पूरी कायनात दो नहीं है। भिन्न भिन्न, अलग अलग, जुदा जुदा नहीं है। ये एक ही हकीकत है, एक ही सच है, जिसको हम मूर्खता के कारण, जहालत की वजह से और अपने आप को सबसे अलग, सबसे जुदा देखने और समझने की वजह से हम ही कट जाते हैं। क्योंकि सबसे अलग, सबसे जुदा देखने लगे, समझने लगे तो हम एक बहुत बड़े विराट से, अनंत से, अजीम से अलग हो गए। जैसे समुद्र से कतरा अलग हो गई, अब वो कतरा समुद्र को कतरा होकर देख रही है। बूंद सागर से अलग हो गई, अब वो बूंद सागर को बूंद होकर देख रही है। अब ये बूंद अगर सागर से अलग होकर देख रही है तो अपने को बूंद और दूसरे को सागर समझ रही है। कतरा जब समुद्र से अलग होकर देख रही है तो अपने को कतरा और दूसरे को समुद्र समझ रही है। तो ये कैसे हुआ और कब से हुआ? जब से कतरा हुआ तब से हुआ। उससे पहले समुद्र थी, कतरा नहीं था। उससे पहले सागर थी, बूंद नहीं था। तो सागर से एक कतरा अलग हुआ, बूंद से एक सागर अलग हुआ। दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। अब ये बूंद अपने को बूंद देखता है और सागर को सागर देखता है। ये कतरा अपने को कतरा देखता है और समुंदर को समुंदर देखता है। तो यहाँ कतरा समुंदर की बात दूसरी है, बूंद सागर की बात दूसरी है। ये अलग अलग हो सकती है, अलग अलग हो सकता है, मगर सच कभी अलग नहीं हो सकती। हकीकत कभी अलग नहीं हो सकता। खंड खंड नहीं हो सकता। जो अखंड है, जो अजीम है, वो टुकड़ा टुकड़ा नहीं हो सकता। जो अनंत है, जो विराट है, वो कटा कटा हुआ नहीं हो सकता। आप कहेंगे खेत में जब सूखा पड़ जाती है तो ज़मीन फट फट कर अलग अलग हो जाती है। तो ये ज़मीन फट कर अलग अलग हो जाएगी सूखा पड़ने की वजह से। मगर आप दिखाएंगे कि देखो सूखा पड़ गई ना, अभी देखो कैसे ज़मीन फट फट के अलग हो गए। मगर ऊपर से जो अलग अलग हुए हैं वो, और उसके अंदर ज़मीन अलग नहीं है। अंदर डीप में जाइएगा तो ज़मीन एक है, मगर ऊपर से दिखाई देगा पूरा खेत फट फट के अलग अलग हो गया, कट कट के अलग अलग हो गया, बीच में बड़े बड़े दरार पड़ गए। तो ऐसे ऊपर से देखेंगे तो फट फट के, कट कट के, दरार पड़ने की वजह से अलग अलग हो गई, फिर भी ज़मीन अलग नहीं हुई है, ज़मीन एक है। तो इसी तरह से आप अगर लहरों को, मौजों को, तरंगों को देखेंगे तो ये अलग अलग दिखाई देगी,
मगर अलग अलग है ही नहीं। समुद्र है और समुद्र से अलग अलग है ही नहीं। ये सब समुद्र का ही रूप है। जैसे हमारी आँख दो है, नाक दो है, कान दो है और मुंह है, ये हमारे चेहरा है, ये हमारी शक्ल है, ये हमारे मुंडी का हिस्सा है। ठीक है। उसके बाद 2 हाथ है, 2 हाथों में 10 उंगलियां हैं। 2 पाँव हैं, 2 पाँव में 10 उंगलियां हैं। उसके बाद धड़ है, कमर है, उसके अंदर दिल, कलेजी, फेफड़ा वगैरह वगैरह पार्ट पुर्जा है। उसके बाद बदन में रोए हैं, सर पे बाल है। मगर ये सब आप कहेंगे कि बाल अलग चीज़ है, रोएं अलग चीज़ है, नाखून अलग चीज़ है, चमड़ी अलग चीज़ है, चर्बी अलग चीज़ है, मांस अलग चीज़ है, हड्डी अलग चीज़ है, रक्त खून अलग चीज़ है, पेशाब अलग चीज़ है, पैखाना अलग चीज़ है, खाना अलग चीज़ है, पानी अलग चीज़ है। इस तरह से आप कहेंगे तो अलग अलग दिखाई देगी, अलग अलग होगी। इस पर तर्क करने से हार जाएंगे। मगर आप ऊपर की चीज़ देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, मगर सब मिलाकर के एक इंसान है, सब मिलाकर के एक शरीर है। अब एक आँख ही अगर नहीं रहेगी तो भी दूसरे आँख से देख सकते हैं, मगर हैंडीकेप हो जाएगा। एक हाथ नहीं रहेगी फिर भी दूसरे हाथ से काम कर लेंगे, हैंडीकेप हो जाएगा। एक पाँव नहीं रहेगी फिर भी दूसरे पाँव से चल सकेंगे, हैंडीकेप हो जाएगा। मुकम्मल पूरा इंसान नहीं कहलाएगा। लूला कहेगा, लंगड़ा कहेगा, काना कहेगा, कान से सुनाई नहीं देती, बहरा कहेगा, जुबान से आवाज़ नहीं निकलती, गूंगा कहेगा, बुद्धि में विवेक ज्ञान नहीं है, अज्ञानी मूर्ख जाहिल खाएगा। तो इस तरह से आप अगर अलग अलग देखेंगे तो भी देख सकते, तो भी देख सकते, मगर एक पूरा इंसान को जब देखेंगे तो आपके सामने खड़ा हुआ इंसान पूरा इंसान है, उसे पूरी जान पहचान है, उससे पूरी तारुफ है। आंख बंद करके उससे बात करेंगे, आंख बंद करके उसकी बात सुनेंगे। आप देख रहे हैं कि वो एक इंसान है, मगर जब सच्चाई देखिएगा, हकीकत देखिएगा, तो एक इंसान पूरा भगवान है, एक आदमी पूरा खुदा है। वो इसलिए कि एक जर्रा जो है वो पूरा का पूरा खुदा है, एक पदार्थ जो है वो पूरा का पूरा परमात्मा है, एक बीज जो है पूरा का पूरा समंदर है, जंगल है, एक कतरा जो है पूरा का पूरा समुंदर है, एक बूंद जो है पूरा का पूरा सागर है। तो इस तरह से आप अगर देखेंगे तो पूरा का पूरा ईश्वर, पूरा पूरा भगवान देखेंगे। एक फूल को देखेंगे तो पूरा का पूरा भगवान को देखेंगे, कांटे को देखेंगे पूरा का पूरा भगवान को देखेंगे, किसी एक चीज़ को देखेंगे तो पूरा का पूरा ईश्वर को, भगवान को देखेंगे। अभी देखने का तरीका ऐसे ही नहीं देख सकते, ऐसे नहीं देख सकते। बहुत कुछ आप पर से गुजरेगी, बहुत कुछ आप पर से बीतेगी, बहुत दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि आप ही ने अपने अंदर विभाजन कर रखा है, अलग अलग कर रखा है। अब इन सब को पिघला करके, जैसे लोहे के बहुत से बाजार में पुराने लोहे खरीदे जाते हैं, वो सब पुराने लोहे एक जगह खड़ा करके रखा जाता है, जमा करके रखा जाता है। अब उस तमाम लोहे को छोटा बड़ा जैसा भी हो, अब उसको ले जाकर भट्टी में डाल दिया जाता है, आग की भट्टी में, बड़ा कड़ाहा में, वो पिघल कर पानी बन जाता है।
तो वहाँ जो टुकड़ा 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 अलग 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 तो लोहे थे कबाड़ में, कबाड़ खाने में। मगर जब आग के भट्टी में सब डाली गई तो सब लोहा पिघल कर पानी बन गया, पानी की तरह। अब वहाँ आप क्या कहेंगे, एक है कि नहीं है? तो यहाँ जब पिघल गया, पिघल कर पानी हो गया, तो अब शुद्ध लोहा हो गया, अब एकदम शुद्ध प्योर लोहा हो गया, जो पानी की तरह कड़ाहे में पिघल रहा है। अब इसमें कौन लोहा, किसका लोहा था, कौन बड़ा टुकड़ा कौन छोटा टुकड़ा, ये सब अब इसमें नहीं दिखेगा। तो ठीक इसी तरह से आपके दिल, आपके दिमाग, आपकी रूह, आपकी आँख, आपका कान, आपका सर, आपका पैर, आपका धड़, ये सब आपके अलग अलग दिखाई देते हैं। मगर जानते हैं, जब बहुत बड़ी मुसीबत, बहुत बड़ा दुख, बहुत बड़ी दर्द, बहुत बड़ी तकलीफ़ आपके सामने आ जाएगी, तो ये सब मिलकर एक हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। फिर अलग अलग दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सारी शक्ति हर तरफ से बटोर कर, हर तरफ से समेट कर अब आप मुसीबत का सामना करेंगे। जैसे लड़ाई होगी आपसे, आप किसी से लड़ेंगे, आपके घर वाले, परिवार वाले, खानदान वाले सुनते ही दौड़े चले आएंगे और आपके संग हो जाएंगे, आपके साथ हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे। एकता का बल, संगठन बल। जब कोई राइट होती है, दंगे फसाद होते हैं, तो सब हिंदू एक हो जाते हैं, सब मुसलमान एक हो जाते हैं। अब वहाँ कोई ये नहीं बोलता कि मैं अलग हूँ, मैं अलग हूँ, मैं अलग हूँ, नहीं। नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, हर हर महादेव। अब ये दंगे फसाद के वक्त अब कोई हिंदू छोट बड़ नहीं देखता है, ऊंच नीच नहीं देखता है, यहाँ सारे भेद मिट जाते हैं। अब यहाँ सिर्फ देखना है कि मुसलमान से लड़ना है, और ऐसे ही मुसलमान भी कोई फिरका नहीं देखता है। अब सब मिलकर मुसलमान हो जाता है, इकट्ठे एक जमा हो जाता है। तो कब, जब बड़ी मुसीबत आती है, बड़ी लड़ाई आती है, तब सब एक साँचे में डल जाते हैं, एक हो जाते हैं। अब उस वक्त कोई अलग अलग नहीं होता है, एक बहुत बड़ी भीड़, एक बहुत बड़ी समूह बन जाती है। तो ये कब बनती है? जब कोई दंगा फसाद होता है या कोई बहुत बड़ा विपद, बहुत बड़ा मुसीबत आती है, तब। अब ये भीड़ दंगे फसाद, लड़ाई, राइट के वक्त होती है। हिंदू एक हो जाते हैं, मुसलमान एक हो जाते हैं। हिंदुओं का नारा नारा तकबीर अल्लाह अकबर, मुसलमानों का नारा नारा तकबीर अल्लाह अकबर, और हिंदुओं का नारा हर हर महादेव, जय सिया राम। तो ये सब आपके सामने कब आएगी? जब बहुत बड़े दंगे फसाद होंगे, राइट होंगे, तब ये दृश्य देखने में आएगी। ऐसे सब अपने अपने कामों में लगे हैं, अपने अपने धंधों में, अपने अपने बिजनेस में लगे हैं, सब अलग अलग है। सब कहीं कुछ कोई जा रहा, कहीं कोई जा रहा, कहीं कोई जा रहा, कहीं कोई जा रहा, कहीं कुछ कर रहा, कहीं कुछ कर रहा, कहीं कुछ कर रहा है। सब अपने अपने जगह पर, अपने अपने स्थान पर अलग अलग जुदा जुदा हैं। मगर जैसे ही कोई बहुत बड़ा दंगा फसाद हुआ हिंदू मुसलमान का, तो अब हिंदू जितने हैं सब इकट्ठे हो जाएंगे अपने बस्ती में, मुसलमान जितने वो इकट्ठे हो जाएंगे अपने बस्ती में। अब हिंदुओं में, अब वो कोई पंडित है, तो कोई शूद्र है, तो कोई वैश्य है, तो कोई राजपूत है, ये सब वो लोग नहीं देखते। बस बोलते हम सब हिंदू हैं, हर हर महादेव, जय सिया राम, हम राम के भगत हैं, हम महादेव के भगत हैं। अब यहाँ सब इकट्ठे हो जाते, एक हो जाते, एक भीड़ खड़ा हो जाती है, सबके हाथ में तलवार, बंदूक, लाठी, भाला, त्रिशूल। अब यहाँ देखिए तो एक हिंदू है, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। ऐसे ही मुसलमान, वो भी नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहेंगे, लोगों को इकट्ठा जमा करेंगे और सब मिलकर एक होंगे। और ये तो हिंदू मुसलमानों की बात छोड़िए, आप देखिए होंगे ब्रिगेड में अगर किसी की मीटिंग हो रही है, तो पूरे ब्रिगेड और ब्रिगेड से बाहर के लोग
कहाँ कहाँ से कौन कौन गांव से आकर इकट्ठा एक जगह जमा हो जाते हैं। ममता की प्रोग्राम हुई या बीजेपी का प्रोग्राम हुआ या किसी बड़ा धर्म का भी कोई बात हुई, तो वहाँ जाकर देखेंगे ना तो सब इकट्ठे एक हो जाते हैं। तो वहाँ एक होते हैं ना, उसके लिए बड़ा जगह चाहिए। तो इसी तरह ये मन बुद्धि शरीर आत्मा और परमात्मा और संसार ये अलग अलग होता है, मगर जब कोई बड़ी विपत आती है, कोई बड़ी विपदा आती है, तब सबको मिलकर पिघल कर ढल कर एक होना पड़ता है। तब मन अलग नहीं होती, बुद्धि अलग नहीं होता, शरीर अलग नहीं होती, आत्मा अलग नहीं होता, परमात्मा अलग नहीं होता, संसार अलग नहीं होता। ठीक इसी तरह से आसान भाषा में मैं बताऊं कि तमाम लोहे को जो कबाड़ खाने में देखते हैं ना, कतरन जो है, टुकड़ा जो है, स्क्रैप जो है, लोहे के जितने चूर हैं सब भट्टी में कढ़ाई में डाल दीजिए और आग लगा दीजिए। देखिए तो वो पानी की तरह पिघल रही है लोहा। अब जो लोहा थी वो पानी बन चुकी है, पानी की तरह उसे चम्मच से उठा सकते हैं, बिल्कुल पानी की तरह। अब वो असली रूप में आ गई है। अब वो लोहा ठोस रूप में नहीं है, ठोस रूप में लोहा नहीं है, पानी के रूप में, पानी के शकल में लोहा, जबकि ये असली रूप है। मगर अब इस असली रूप में बड़ी पावर, बड़ी शक्ति है। इस असली रूप में बड़ी पावर, बड़ी शक्ति है। हालांकि उसे चम्मच से उठा लेंगे, मगर जिस चम्मच से उठाने जाएंगे वो चम्मच ही पिघल जाएगा, उठा नहीं सकेंगे। अगर उसमें कोई चम्मच को, स्टील को, लोहे के चम्मच को डालेंगे कि उसमें से निकालें, तो पता चलेगा कि वही पिघल गया, संगे संग पिघल जाएगा, डूबते ही पिघल जाएगा, जाते ही पिघल जाएगा। तो वो जो पिघल गया है, एक हो गया है। अब उसमें कोई भी कुछ भी डाल दीजिएगा वो पिघल जाएगा। सोना डाल दीजिएगा पिघल जाएगा, एल्युमिनियम डाल दीजिएगा पिघल जाएगा, शीशा डाल दीजिएगा पिघल जाएगा, कुछ भी डाल दीजिएगा पिघल जाएगा, गल जाएगा, एक ही सांचे में ढल जाएगा पानी की तरह। मगर उस वक्त वो बड़ी पावर में है, बड़ी ताकत में है, जब वो पिघल चुका है। अब वो अगर जमकर सॉलिड ठंडा हो जाए तो उसे कोई भी बच्चा छू सकता, उठा सकता है, क्योंकि उसके अंदर वो पावर, वो शक्ति, वो आग नहीं है। तो इसी तरह से अपने आप को अगर पिघलाएंगे और पिघल जाएंगे, जब कोई बड़ी मुसीबत, बड़ी विपदा, बड़ी क्रांति, बड़ी इनकलाब, बड़ी बगावत आपकी ज़िंदगी में आएगी, तब ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये सब होगा तब जब बहुत बड़ी दुख, बहुत बड़ी दर्द, बहुत बड़ी तकलीफ, बहुत बड़ी हादसा होगी, बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगा, मौत के मुंह में चले जाएंगे, मौत के मुंह में चले जाएंगे। तो वहाँ से निकलने के लिए अब सब एक हो जाएगा, सबको एक करेंगे। अब वो छोड़िए ना, माँ के गर्भ में जो बच्चा पहले दाखिल हुआ, एक बूंद, एक कतरा, ना आँख थी, ना नाक था, ना कान थी, ना पाँव था, ना हाथ था, ना मांस थी, न चमड़ी थी, ना हड्डी था, कुछ भी तो नहीं था। वही आप है जो पहली बार गर्भ में दाखिल हुए। अब याद कीजिए, तो पहली बार जो गर्भ में दाखिल हुआ वही 9 महीने में शरीर बना और 20 वर्ष में जवान बना। बीज वृक्ष बना और वही बीज जंगल भी बना, ढेर सारे परिवार हुए, बहुत बड़ा लंबा खानदान हुआ, परिवार हुआ, एक जंगल बन गया। एक ही आदम बीज था और आज पूरी दुनिया में फैला हुआ जंगल की तरह आदमी है।
तो वो भी नहीं, एक खुदा, एक ईश्वर, जो बीज बना, जैसे सागर बूंद बना, समुद्र कतरा बना, कायनात जर्रा बना, फिर वो बीज, वो कतरा, वो जर्रा, वो बूंद जब विकास किया, बढ़ा, या उसमें समुद्र उतरने लगा, सागर उतरने लगा, कायनात उतरने लगी, ब्रह्मांड उतरने लगा, और वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, तो फिर से वो कतरा समुद्र बना, बुद्ध सागर बना, जरा कायनात बना, पदार्थ परमात्मा बना। तो ये खेल, ये तमाशा, ये नाटक, ये ड्रामा, ये लीला आपको तब तक नहीं समझ में आएगी जब तक आप बहुत बड़े हादसे के शिकार नहीं होंगे, बहुत बड़े दुर्घटने के शिकार नहीं होंगे, बहुत बड़े क्रांति, इनकलाब, बगावत आपके अंदर जब तक नहीं आएगी, आपके खिलाफ, अपने आप के खिलाफ जंग का ऐलान जब तक नहीं होगा, और एक लंबी लड़ाई चलेगी, एक लंबा जंग चलेगा। जैसे महाभारत में सभी थे, जीवित थे, जिंदा थे, इधर उधर यहाँ वहाँ लड़ रहे थे, और जब सभी लड़ कट के मर करके ज़मीन पर सौ बन करके पड़े रहे, तो जितना जीवित थे, जिंदा थे, अलग अलग थे, लड़ रहे थे, अब वही लाश बन करके, सौ बन करके पड़े हैं। इनको क्या कहिएगा? लाश सौ और सड़ गल करके मिट्टी हो जाएंगे। अब इनको मिट्टी कहिएगा, तो अब इनको मिट्टी कहिएगा, ठीक है, लेकिन मिट्टी ही चल रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, जी रहा है, और आप कहेंगे कि हम अनाज खाते नहीं, मिट्टी है। आप कहेंगे कि मांस खाते नहीं, मिट्टी है। आप कहेंगे नहीं मछली खाते नहीं, मिट्टी है। मतलब मिट्टी ही मिट्टी है, मिट्टी ही मिट्टी है। मिट्टी से बने हैं आप, और मिट्टी से बना है सब। अनाज मिट्टी से बना है, मिट्टी है। फल मिट्टी से बना है, मिट्टी है। आप मिट्टी से बने, मिट्टी है। सब मिट्टी है, और मिट्टी कुछ भी नहीं है। मिट्टी की क्या वैल्यू है, मिट्टी की क्या कीमत है? तो ये सब जान लेने के बाद अब आप खुद ही नहीं रहेंगे, खुद ही नहीं रहेंगे। जीने में भी जीते जी मर जाएंगे, और जानने में भी जानते जानते आप ख़त्म हो जाएंगे। जी कर मर जाएंगे, जानकर ख़त्म हो जाएंगे। अब आप जिसको जान रहे थे वो आप खुद है, जिसको जानने में लगे थे अब आप खुद है। उसी में डूब गए, उसी में खो गए, और वही हो गए। लाली को देखन चला, मैं भी हो गई लाल। आप जिसको जानने चले, उसको जानने में आप इतना खो गए, इतना डूब गए कि आप वही हो गए। ईश्वर को जानने चले और ईश्वर हो गए, खुदा को जानने चले, खुदा हो गए। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप हैं भी नहीं, और जानते हैं तो आप नहीं हैं, क्योंकि ईश्वर है, खुदा है, और कुछ नहीं, और कोई नहीं है। देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ, अब मुझे बोलने में मज़ा नहीं आती है, अच्छा नहीं लगता। पहले मैं समझता था कि सुनने वाला कोई और है, बोलने वाला मैं हूँ। मैं बोलने वाला हूँ, सुनने वाला कोई और है। तो मैं सुना रहा हूँ, लोग सुन रहे हैं। तो उस वक्त मुझे बोलने में अच्छा लगता था, मगर अब तो समझ गया कि बोलने वाला भी मैं नहीं हूँ, और सुनने वाला भी कोई नहीं है। ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये बार बार आप सुनेंगे, बार बार आप सुनेंगे, अलग अलग ढंग से, अलग अलग अंदाज से। कभी कबीर, कभी नानक, कभी मोहम्मद से, कभी बुद्ध, कभी महावीर, कभी मीरा से, कभी मौन से, कभी शब्द से। यही बात सुनेंगे, एक ही बात सुनेंगे कि ईश्वर है बस,
और कुछ नहीं है और कोई नहीं है। यही गूंज, यही ध्वनि सुनेंगे, यही नाद सुनेंगे कि ईश्वर है और कुछ नहीं है और कोई नहीं है। और मौन है, शब्द नहीं है, निशब्द है, बोलने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है, खामोश है, मौन है, चुप है, शब्द की बात ही नहीं, लफ्ज की बात ही नहीं। एक है, अकेला है, तना है, चारों तरफ दूर दूर तक फैला हुआ है। किससे कहेगा, किसको कहेगा, क्या कहेगा? खुद ही तो है। खुद ही से खुद को क्या कहेगा? खुद ही को खुद क्या कहेगा? तो ये अब मैं पूरी तरह से जान चुका हूँ, इसलिए बोलता हूँ, बिना बोले रहता नहीं हूँ, मगर बोलते 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 यही देखता हूँ कि बोलने वाला तो वही है, सुनने वाला तो वही है, मैं तो एक माध्यम हूँ। और ये असल बात जो है, किसको सुनाऊँ, कौन सुनेगा, जब कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं सिवाय ईश्वर के, सिवाय खुदा के। अब यहाँ पर आकर के मैं एक तरह के मायूस हो जाता हूँ। बेकार बोला, इतना बोला, बेकार बोला, इतना बोलकर क्या हुआ कि सुनने वाला नहीं और बोलने वाला मैं भी नहीं। मैं भी बोलने वाला नहीं हूँ, ये तो बोलने वाला कोई और है। तो मेरे अंदर से, कबीर के अंदर से, बुद्ध महावीर के अंदर से, मीरा के अंदर से, राबिया के अंदर से बोलने वाला एक ही है जो सबके अंदर से बोलता है। देखने वाला एक ही है जो सबके अंदर से देखता है। करने वाला एक ही है जो सबके अंदर से करता है। जीने वाला एक ही है जो सबके अंदर से जीता है। अब उस एक को जानते ही आप एक हो जाएंगे। उस एक को जानते ही आप एक हो जाएंगे, आप वही हो जाएंगे। बुलबुला जब जाग उठा खुद ऐन दरिया बन गया। कतरा जैसे ही समझ लेगा वो समुद्र हो जाएगा। लहर जैसे जान लेगा वो सागर हो जाएगा। मौजे तरंगे जैसे ही जान लेंगे वो समुद्र हो जाएंगे, वो सागर हो जाएंगे। ऐसे ही जो जान लेगा वो ईश्वर हो जाएगा, खुदा हो जाएगा। और नहीं भी जानेगा तो ईश्वर ही रहेगा, खुदा ही रहेगा। ये नहीं है कि जानेगा तभी होगा, नहीं जानेगा तो नहीं होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ईश्वर जाने में, अनजाने में नहीं है, जानने और न जानने में नहीं है। ईश्वर ईश्वर है, न जाने तो भी, जाने तो भी। सोया हुआ इंसान, जागा हुआ इंसान, इंसान ही है, बस वो सोया हुआ है और अब जागे हुए हैं। मरा हुआ इंसान, जिंदा इंसान एक ही है, बस वो मरा हुआ है, अब जिंदा है। अब इसको दो समझते, एक मरा हुआ एक जिंदा है, एक सोया हुआ एक जागा हुआ है। बस यही दो समझना भूल है। क्योंकि जो जिंदा है वो मरेगा, जो मरा है वो जिंदा था, जो सोया है वो जागेगा, जो जागा हुआ है वो सोया था। इसी तरह से जो बना है वो मिटेगा, जो मिटा है वो बनेगा, जो पैदा हुआ है वो मरेगा, जो मरेगा वो पैदा हुआ है। तो ये आप एक सिक्के को दो पहलू, जबकि सिक्का एक ही है, पहलू दो है। एक नदी के दो किनारे, जबकि नदी एक है, किनारे दो हैं। एक डोर के दो ओर, जबकि डोर एक है और दो है। अब आप दो को पकड़ लेंगे तो एक डोर को छोड़ सकते हैं, एक ओर पकड़े या दोनों ओर पकड़े, एक डोर ही को न पकड़े हैं। इस किनारे पर है या उस किनारे पर है, नदी में ही न है। लेकिन आप कहेंगे नहीं उस पार है, अब इस पार हैं। नदी उस पार भी, इस पार भी है। आप कलकत्ते में नहा रहे हैं, अब कोई गंगोत्री में नहा रहा है, गंगे में न नहा रहे हैं। आप दूर हैं, मगर गंगोत्री से सागर तक गंगा एक ही है। जैसे किसी को पैर पकड़ लिए, किसी का सर पकड़ लिए, एक ही आदमी का, कोई सर पकड़ा है, कोई हाथ पकड़ा, कोई पाँव पकड़ा है, कोई दामन पकड़ा है, मगर एक ही को पकड़ा है। इसी तरह से नदियाँ एक ही, सब घाटों का फेर है। एक ही नदी में सब नहा रहे हैं,
अलग अलग घाटों पर। अब देखिए कि गंगोत्री से गंगा निकलती है और सागर तक में कितनी घाटें हैं। अब सब एक ही गंगा में नहा रहा है। ये हकीकत, ये सच है ना। अब कोई कहे कि नहीं मैं बनारस में हूँ, मैं कलकत्ते में हूँ, मैं वहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, तो पानी जो गंगा की एक ही है ना। सागर से हिमालय तक एक ही गंगा है ना, और एक ही गंगा में सब डुबकी लगा रहा है ना। इसी तरह से एक ही ईश्वर है और एक ही ईश्वर में सब डूबता बसता, एक ही सागर में सब लहर मौज तरंग उठता है।